हेलो फ्रेंड्स, जय स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये बहुत बड़ा साइज़ का एक ब्लाउज़ आया हुआ है फिटिंग के लिए। ये ब्लाउज़ जो है ये फुल साइज़ का ब्लाउज़ है और रेडीमेड ब्लाउज़ है। इससे हमें छोटे साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है। इस ब्लाउज़ से हमें 34 इंच चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है और 13.5 इंच ब्लाउज़ की तैयार लंबाई रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ है इसको हमें पूरा खोलना पड़ेगा और इसकी लंबाई भी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे साइड चेन लगा हुआ था। ये देखिए, इसको मैंने पूरा निकाल दिया है और इस ब्लाउज़ को हमें बैक ओपन रखना है। पीछे की साइड हमें हुकाई पट्टी लगानी है, तो इसको हम पूरा खोल देंगे पीछे से। तो देखिए, इसको मैं पूरा सबसे पहले सिलाई निकाल देती हूँ पूरे ब्लाउज़ की और उसके बाद ही हम इसका कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सिलाई निकाल दी है दोनों साइड से। आस्तीन भी यहाँ से निकाल के अलग कर दिए हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने दोनों आस्तीन निकाल लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले में देखिए ये जो शोल्डर्स हैं इनको इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। इसी प्रकार से हम एक दो पिन और लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए, इस प्रकार से इसे हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो इसको हमें इस तरह से पिन लगा के रखना है। अब देखिए, ये सेट हो गया है। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे पीछे के साइड में हमें हुकाई पट्टी बनानी है। उसके लिए हम यहाँ हाफ इंच छोड़ देंगे, इस प्रकार से एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ भी हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा हुकाई पट्टी का भाग। तो इतना मार्जिन हमें छोड़ देना है। ये देखिए, इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। अब आर्मोल की मार्किंग करने के लिए हमें शोल्डर का पता होना चाहिए। शोल्डर कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ इस ब्लाउज़ में 13.5 इंच शोल्डर है। तो इस प्रकार से हम 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी आर्मोल वाली लाइन। देखिए, इस प्रकार से। अब यहाँ शोल्डर तो हम नाप नहीं सकते, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से टेप को रखेंगे और आर्मोल के यहाँ पे लंबाई ले लेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर रहेगा उतना ही हमें यहाँ पे आर्मोल लेना है। तो इस प्रकार से अब हम इसको सीधा कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो 8.5 इंच यहाँ पे 34 इंच का 4 पार्ट आएगा, 8.5 इंच। तो इस प्रकार से बराबर टेप को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ डाल नहीं सकते क्योंकि पीछे का गला ओपन है। तो इस प्रकार से आप टेप रख के मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 13.5 इंच हमें ब्लाउज की तैयार लंबाई रखनी है। तो ऊपर की तरफ हम बराबर जो सिलाई लगी है शोल्डर में उसके ऊपर टेप रखना है बराबर मिलाते हुए, और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 14 इंच पर मार्किंग करनी है, क्योंकि 13.5 इंच है लंबाई तैयार। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ मार्जिन के लिए और इस प्रकार से 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसको कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद देखिए, इस प्रकार से हमारे पास एक पट्टी मिल गई। इसका भी हम यूज कर लेंगे बाद में। अब यहाँ से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ शोल्डर की सिलाई नहीं निकाली थी, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे मेजरमेंट डालने में आसानी हो जाएगी। तो इसको हम खोल लेते हैं पूरा। ये देखिए, इसको भी मैं पूरा खोल देती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने ये बैक पार्ट अलग कर दिया है और फ्रंट पार्ट को भी अलग कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक पिन लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए, शोल्डर को इस प्रकार से डाउन कर लेंगे हाफ इंच नीचे की तरफ। ये देखिए, इस प्रकार से। अब यहाँ से हम इसका आर्मोल कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ फिटिंग के निशान के ऊपर एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से सामने का पल्ला लेंगे और पीछे के पल्ले को यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे। और देखिए, इस प्रकार से रेडीमेड ब्लाउज में आगे पीछे कपड़ा होता है, इसको आपको बराबर सीधा कर लेना है। और इसको देखिए, इस प्रकार से बराबर रखेंगे, शोल्डर के ऊपर शोल्डर रखेंगे दोनों पार्ट्स के। और यहाँ पर इसको हम पिन लगा देते हैं और इसको एज इट इज़ सामने के पल्ले में छाप देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हाफ इंच हमने इस प्रकार से छोड़ के रखना है, क्योंकि पीछे के पल्ले में हमें हुकाई पट्टी बनानी है, इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था और सामने में हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। तो इसको देखिए, इस तरह से एज इट इज़ छाप देंगे। ये देखिए, फिटिंग का भी निशान लगा देंगे साथ ही में। अब नीचे की तरफ भी हम
देखिए इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे का पल्ला जैसा था वैसा छाप दिया है और यहाँ ऊपर से हमने जो शोल्डर डाउन किया था वहाँ से भी कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार चेक कर रही हूँ क्योंकि हमने जो मेजरमेंट डाले वो बराबर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है नहीं, ये आपको चेक कर लेना क्योंकि कम ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से देखिए हमारा 34 साइज़ का ये हमारा बराबर नाप हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बस्ट का मार्किंग करना है। इस प्रकार से देखिए पप लगे हुए थे, मैंने दोनों पप्स निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम बस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। 9.5 इंच यहाँ पे बस्ट पॉइंट है, तो हाफ इंच ऊपर छोड़ के हमें नापना है 9.5 इंच। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे 3.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए हमने बस्ट का मार्किंग कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसको इसी प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और 10वां हिस्सा लेंगे यहाँ पर 3.5 इंच। तो ये दोनों तरफ हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको कट करने के पहले देखिए पीछे के पल्ले में हमने कमर की मार्किंग नहीं की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ हाफ इंच छोड़ के हमें इस तरह से टेप को रखना है। कमर है यहाँ पे 29 इंच, तो उसका 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे 7.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पे आप 2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच से ज़्यादा ही रखा है मार्जिन। अब सामने के पल्ले में देखिए इस तरह से आर्म होल के अंदर की तरफ हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और शोल्डर तक इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया है। अब नीचे की तरफ देखिए जितना हमने चेस्ट का 10वां हिस्सा ऊपर लिया था उतना ही नीचे की तरफ लेना है और इस निशान के दोनों तरफ हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करना है, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ मिला देंगे टक्स के साथ। अब टेप को देखिए इस प्रकार से रखेंगे, ये कितना है 3 इंच, तो 3 इंच इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पर। और कमर का 4th पार्ट लेंगे 7.25 इंच और बाकी का लेंगे मार्जिन का। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे ऊपर की तरफ। अब इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। अब देखिए इसको ये जो टक्स है इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच देंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे दूसरी तरफ। अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पर। अब साथ ही साथ यहाँ पर आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और चेस्ट का जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और इसको थोड़ा और गहरा कर देते हैं आर्म होल को। तो अब देखिए दूसरी तरफ भी हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा सामने का पल्ला अब हमने कट कर लिया है। अब पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर देखिए हमने ये मेन फैब्रिक और अस्तर वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब इसको हम गले को खोल देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। नीचे से भी इसको खोल देंगे तो बराबर यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से पकड़ के कट लगाना है और बराबर आपका सेंटर से ही कटना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर हम हुकाई पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने जो पट्टी निकाली थी, एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकला था, तो इसी से हम यहाँ पे हुकाई पट्टी बनाएंगे। तो इसी की नाप का हम यहाँ पे आई पट्टी निकाल लेते हैं और हुक पट्टी भी यहाँ पर एक निकाल लेते हैं। देखिए अस्तर वाले कपड़े से हम यहाँ पे हुक पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। तो ये हमारी हुकाई पट्टी हमने निकाल ली है। अब इसके बाद देखिए हम कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मैचिंग का कपड़ा यहाँ पे ले लिया है। मेरे पास अस्तर का इस तरह से एक कपड़ा बचा हुआ था, तो वही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हम यहाँ पे कमर पट्टी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों पल्ले में बराबर मार्जिन लेना है, कम ज़्यादा नहीं लेना है, जिससे आपका जो हुकाई पट्टी है वो भी बराबर यहाँ पे बन जाए। देखिए इस प्रकार से बराबर आपको यहाँ पे मिला के देख लेना है एक बार। और इसको देखिए हम एक दबाव की सिलाई डालेंगे सीधी साइड पट्टी पलट के। देखिए अब इतना हो जाने के बाद देखिए पट्टी को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई डाल देंगे। अब इसके बाद पट्टी को हम उल्टी साइड पलट देंगे, ये देखिए अस्तर वाली साइड पलटना है और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे।
अब इसके बाद हम यहाँ पे हुकाई पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी लगा लेते हैं। यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे पट्टी को। अब देखिए पट्टी को हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था दोनों साइड, उसको फोल्ड करना है और उल्टी साइड पलट देना है और यहाँ पर इस पर एक सिलाई चला देंगे। ये देखिए चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हो गई हमारी हुक पट्टी। और इसके बाद हम आई पट्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको हम दोनों तरफ पौन इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए या फिर 1/2 इंच भी आप छोड़ सकते हैं और इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब दोनों तरफ से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से और यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। अब इधर से भी कपड़ा फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की दूरी से एक और सिलाई चलाएंगे। तो ये हो गया हमारा आई पट्टी। तो ये देखिए बराबर इसको मिला के देखेंगे तो ये बराबर हो गया है। अब ऊपर की साइड भी हमें इसी प्रकार से हुकाई पट्टी लगानी है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ हुकाई पट्टी लगा दी है। अब पीछे का पल्ला हमारा रेडी है। अब आगे का पल्ला ले लेते हैं यहाँ पर। तो आगे के पल्ले में देखिए सबसे पहले हमने जो मार्किंग की थी टक्स की, वहाँ पर हमें एक एक टक्स डाल देना है। तो ये देखिए इसको इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दोनों टक्स में हमने सिलाई डाल दी है। अब यहाँ पर हमें पफ लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पफ को हम अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एक सिलाई लगा देंगे, पफ को अटैच कर लेंगे एक सिलाई लगा के। यहाँ पर देखिए हम सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे पफ के और इस प्रकार से हमारा जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पर पफ को रखेंगे और इस तरह से एक सिलाई डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी सिलाई लगाई हुई है। अब देखिए दूसरा वाला पफ भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसी प्रकार से। तो देखिए इसमें भी हम एक निशान लगा लेते हैं सेंटर पे और इसी प्रकार से हम इसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पफ्स यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए हम मेन फैब्रिक जो है उसको इस तरह से सीधा कर देते हैं और मेन फैब्रिक में भी हमें एक एक टक्स डालना है इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए पहले से टक्स डले हुए थे उनको हम यहाँ पे खोल देंगे। तो यहाँ पर मैं सिलाई खोल दूँगी इसके टक्स की और यहाँ पर हमने जो मार्किंग की थी उसी के हिसाब से यहाँ पे टक्स डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा टक्स दिख रहा है, उसी पे ऊपर मैंने मार्किंग की है और यहाँ पे टक्स में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है दोनों टक्स में। अब इसको सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर अब मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच करना है। तो देखिए बराबर टक्स से टक्स मिला के रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा के इस प्रकार से दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने इस प्रकार से अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा धागे या कपड़ा होगा उसको कट कर लेंगे और पीछे का पल्ला लेंगे अभी और इसको देखिए बराबर नापेंगे, कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बराबर 1/2 इंच हमारा आ रहा है एक्स्ट्रा। तो अब इसमें हम लेस अटैच कर लेते हैं। देखिए जो हमने लेस निकाली थी नीचे की तरफ से, तो इसको हमें इस तरह से 1/2 इंच तक यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए इस प्रकार से और लेस को हम इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये लेस लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से यहाँ पे अटैच कर लेते हैं लेस को। तो इसी प्रकार से देखिए नीचे से हमें 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए ऊपर की तरफ से भी हम लेस का थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच जितना और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पे इस लेस को अटैच कर लिया है। अब देखिए ये हमारा सामने का पल्ला रेडी हो गया है। अब पीछे का पल्ला लेंगे और इनके शोल्डर्स हम अटैच कर लेंगे। तो आगे का और पीछे का पल्ला इस तरह से हम जोड़ देंगे, शोल्डर इसके जोड़ देंगे और ऊपर से देखिए अब एक सिलाई लगा देंगे दबाव के लिए इस प्रकार से। अब दूसरे तरफ का भी लेते हैं पल्ला और इनके भी शोल्डर हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले एक सिलाई चलाएंगे
और इसको पीछे के पल्ले को पलट के हमें ऊपर से एक सीधी साइड से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको हम देखिए सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करना है। तो आस्तीन को देखिए हम इस प्रकार से अच्छे से बिछा के रखेंगे और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें 10 इंच तैयार लंबाई की आस्तीन चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और हाफ इंच लेंगे ऊपर की तरफ मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से मैंने टोटल लंबाई यहाँ पे 10.5 इंच ली है और ऊपर से देखिए हम 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और आर्मोल लेंगे 7.5 इंच और बाकी जितना कपड़ा हमारा यहाँ पे बचा हुआ है उतना मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस प्रकार से तिरछी लाइन मैंने यहाँ पे खींचती है। अब नीचे की तरफ हम मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं। 4.25 इंच मोहरी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए आर्मोल का हमें हाफ करना है और ऊपर से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है आस्तीन की। तो ये देखिए मैंने इस प्रकार से आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कम ज़्यादा है कपड़ा, तो इसमें हमें अलग से कपड़ा अटैच करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है निकला हुआ है इस ब्लाउज से, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगाएंगे और आर्मोल वाले निशान पे भी एक कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करना होगा। तो ये देखिए मैंने पट्टियाँ इस तरह से अटैच कर ली है। अब देखिए हमें यहाँ पे अस्तर अटैच करना है आस्तीन में, नहीं तो ये खिसकने लगेगा आस्तीन। तो इसको देखिए हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे अस्तर को हाफ इंच तक और ऊपर से इस तरह से आस्तीन को लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कट वर्क है मोहरी में, तो हमें आस्तीन को इसी प्रकार से लगाना होगा। तो इस प्रकार से मैंने अस्तर यहाँ पे अटैच कर लिया है। दूसरे आस्तीन का भी अस्तर हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से मैंने ये दूसरा आस्तीन भी यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब दोनों आस्तीन हमारे रेडी है। तो यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल निकाल लेंगे। अब दोनों आस्तीन हमारी बिल्कुल रेडी है ब्लाउज में लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक एक इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन लगा लेते हैं ब्लाउज में। अब ब्लाउज को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड का आस्तीन लगाएंगे, फिर उसके बाद राइट साइड का लगाएंगे। आप चाहे किसी भी साइड का लगाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका फ्रंट वाला हिस्सा आस्तीन का फ्रंट में आना चाहिए और बैक वाला हिस्सा बैक में। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से फिटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है। आपको उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक तरफ का आस्तीन लगा दिया है। अब दूसरी तरफ का भी आस्तीन हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों तरफ आस्तीन अटैच कर लिया है। अब इसका हम साइड फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम सबसे पहले सीधे साइड से एक सिलाई चला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से दोनों पल्लों को बराबर इस तरह से मिला के रखना है और सीधे साइड से एक सिलाई चला देना है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा और धागे होंगे तो उसको कट कर लेना है और इसको उल्टा कर देंगे। देखिए उल्टा पलट देंगे और उल्टी साइड से देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई चला देनी है साइड से। तो इस प्रकार से हमारा मार्जिन वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कमर का 4 पार्ट लेंगे 7.25 इंच और आर्मोल लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। अब इसके बाद मोहरी का मार्किंग करेंगे, 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें इस तरह से फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। तो 1-2 सिलाई और डालेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। ये देखिए इस प्रकार से, ताकि आप जब भी इसको टाइट ढीला अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये फिटिंग हो गया है इस साइड का। अब दूसरे साइड का भी फिटिंग कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी हम ब्लाउज को इस प्रकार से उल्टा कर देंगे। तो देखिए इसको मैं उल्टा कर देती हूँ। अब यहाँ पर भी हम साइड से एक सिलाई चला देंगे, जिससे हमें आसान हो जाएगा यहाँ पे फिटिंग नाप डालना। तो इस प्रकार से सिलाई लगाते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे फिटिंग नाप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। कमर का 4 पार्ट लेंगे 7.25 इंच, आर्मोल लेंगे 7.5 इंच और मोहरी लेंगे यहाँ पर 4.25 इंच। अब यहाँ पर भी हम एक फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो फिटिंग मैंने यहाँ पे देखिए कर दी है, दोनों तरफ की हमारी फिटिंग हो चुकी है।
अब इसको हम कर देते सीधा। देखिए इस प्रकार से हमारा पूरा ब्लाउज हमने रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने बड़े साइज के जो ब्लाउज होती है उससे आप छोटे साइज के ब्लाउज बना सकते हैं, इस तरह से कटिंग या स्टिचिंग करके। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।